पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, कर्नाटकाचे राज्य धोरण व नियोजन आयोगाचे कॅबिनेट दर्जा असणारे आमदार बी.आर. पाटील साहेब हे दीक्षाभूमी ते सेवाग्राम या पदयात्रेला आले होते आणि आज ते आपल्याशी संवाद साधू इच्छितात. पाटील साहेब काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत आणि 5 वेळा सलग कर्नाटकामधून निवडून आलेले आहेत. जुने गांधीवादी सिनियर आहेत आणि मला वाटतं की त्यांचे अनुभव आणि त्यांच्या मनात असलेले विषय ते आपल्या समोर बोलून दाखवणार आहे. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी वार्तालाप सुरू करावा. मैं आभार मानता हूँ हमारा नागपुर शहर के आमदार विकास ठाकरे साहब का और साथी दिनेश मनोहर बोले के और हमारे साथ में निसार आलम है मध्य प्रदेश का. मैं आपको स्वागत करता हूँ. जैसा ने अपने विकास भाई ने बताया, मैं कर्नाटक में पिछले 40 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में और पहली बार झगड़े सरकार बना उस वक्त मैं MLA 83 में. अभी 11 इलेक्शन कर चुका हूँ. 5 बार हारा हूँ, 5 बार जीता हूँ. अभी राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. आप अखबार में, सारे न्यूज़पेपर में, मीडिया में आया होगा और बहुत कुछ दिल्ली में मुझे मराठी चैनल वाले भी आए थे मुझसे बात करने के लिए. ये बीजेपी वाले सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए कोई भी तरीका अपनाने का काम शुरू किया है इस देश में और लोकतंत्र को कैसा लूटना ये भी उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है. राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया देश भर में, बिहार में हुआ, कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और भी काका हो जाएगा रुकता नहीं, लेकिन वोट चोरी का काम तो जरूर हो रहा है. इसलिए मैं खुद उसका साक्षी हूँ. पिछले 23 असेंबली इलेक्शन में एक ऐसा सिस्टमेटिक अटेम्प्ट किया गया, मेरा क्षेत्र का गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कलबुर्गी कहते हैं, जहाँ खगेल साहब रहते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता हूँ. वो अलंग एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से मैं जीत के आया हूँ. 23 के इलेक्शन में मुझे हराने का बड़ा साजिश उन्होंने किया था और 2018 में भी मैं सिर्फ 672 वोट में पड़ गए, हार गए इलेक्शन. शायद उस वक्त भी साजिश किया हुआ, लेकिन इस वक्त वो चोरी कैसा मिला? हमारे कार्यकर्ता के घर में BLO रहते थे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता. वो BLO को मैसेज आया अपने बहन भाई का, मेरा वोट डिलीट करो. बहन ने पूछा कि आप तो मेरे सामने है, आप वोट डिलीट करने के लिए क्यों मुझे मैसेज भेजा आपने? बहन जी ने कहा नहीं, तो भाई ने कहा
मैं तो कुछ भेजा नहीं। तो ऐसा 2-4 जगह बात होने से पूरा क्षेत्र में 256 बूथ में हर जगह हमने सुनने पड़ा कि मेरे यहाँ हुआ, मेरे यहाँ हुआ, मेरे यहाँ हुआ। तो हम अलर्ट हो गए, तुरंत स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर देगी थे, उनको जाके मिले और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को हमने लेटर भेजा और डिप्टी कमिश्नर जो इलेक्टोरल ऑफिसर रहता है डिस्ट्रिक्ट का, उनसे मिले हम लोग और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो हल्ला गोला मच गया पूरा क्षेत्र में, जिले में, राज्य में। बाद में वो रिटर्निंग ऑफिसर जो IAS ऑफिसर थे, ममता कुमारी, उन्होंने वेरिफिकेशन किए। हमने दिया फलाना जगह ऐसा फॉर्म नंबर 7 के थ्रू डिलीट करने का रिक्वेस्ट आया है, ये बोगस है, गलत है, झूठ है, ये धोखाबाज है। तो उन्होंने वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन करने से उनको पता चला कुछ दाल में काला है। खुद उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट करके, रिटर्निंग ऑफिसर मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन के अंडर में जो काम करने वाले जो असिस्टेंट कमिश्नर थे मेरे क्षेत्र के, उन्होंने कंप्लेंट देते हैं कि फलाना जगह ऐसा हुआ है, इसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करो। FIR हो जाता है, मामला FIR हो जाता है। FIR होता है तो तब बीजेपी की सरकार ने समझ लेते कि हमारा जो चोरी लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने रोक देते हैं, स्टेटस को मेंटेन करते हैं, जैसा था वैसे रहने देते। तो रिटर्निंग ऑफिसर का जो कंप्लेंट दिए, उसके बाद FIR हुआ। FIR के बाद तो चुनाव शुरू था, चुनाव हो गया, हम 10,000 में जीत गए, मैं वो बीजेपी कैंडिडेट हार गया। तो मैं पीछे नहीं छोड़ा, मैं SP के पास गया। SP ने स्पेशल एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया, आनंद का DYSP, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो कोशिश किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई सहकार नहीं मिला। बाद में बहुत दिन के बाद फिर पीछे पड़ने से गुलबर्गा का SP एडिशनल SP को दे दिए, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल SP भी बहुत कुछ कोशिश किया, उसको भी कोई सहकार नहीं मिला। बाद में मैंने पीछे पड़ के अपने सरकार है कांग्रेस का, वहाँ पर मैं होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया, जिसको आप CID को दे दीजिए, तो CID को दे दिए। CID वाले 18 लेटर लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आपने जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगा गया वो दे दीजिए। उसमें IP एड्रेस, पोर्टल डिटेल्स, डिवाइस IDs, अकाउंट क्रिएशन रिकॉर्ड्स एंड OTP फ्लोज और NVSP पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप एंड ग्राउंड ऐप। ये बहुत नाजुक सी चीज़ है, हम जैसे लोगों को नहीं समझता, लेकिन ये वो जो इलेक्शन कमीशन में बैठते हैं उनको ही मालूम होता किसका पोर्टल है, तो कौन भेजा है, कौन लिए, ये सब उनको मालूम होता। तो 18 लेटर भेजने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। देन पुलिस बोले कि हम तो हेल्पलेस हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशन का कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, कोई हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो हम हाथ देके बैठ गए। फिर एक अखबार में बड़ा स्टोरी छप गया मेरा, आनंद का, हिंदू जैसा एक रेपुटेड इंग्लिश पेपर में लगातार 2 दिन में न्यूज आया और एडिटोरियल तक लिखा उन्होंने, हिंदू वाले। उसके बाद में राहुल गांधी को कोई पता चला कि ऐसा आनंद में चोरी हुआ है
राहुल गांधी ने उनके ऑफिस से मुझे फोन आया, मैं गया वहाँ पे उनको एक्सप्लेन किया ऐसा ऐसा हुआ। तो राहुल गांधी ने दिल्ली में बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आनंद फाइल्स नाम से 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया। तब प्रेस के सारे साथी दंग हो गए, ऐसे भी हो सकता है। काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़े थे दिल्ली के, आपके मराठी चैनल वाले भी, उनसे भी मैंने बात किया। तो इस देश में डेमोक्रेसी का हैजा करने का और लूट करने का, लोकशाही को लूट करने का एक सिस्टमेटिक तरीका देश में चला है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में तो जितना उदाहरण है, मेरे बगल में हमारे भाई बेटे एमएलए, सारे देश को मालूम है। और बिहार का मामला तो पूरा बाहर आ गया। महादेवपुरा एक असेंबली क्षेत्र में 1 लाख से वोट सडनली एडिशन होता है, हर जगह एडिशन होता है, लेकिन मेरा केस में डिलीशन होता है। ये नया टेक्निक है। अभी चोरी तो मिल गया, चोर नहीं मिला। चोर को पकड़ने के लिए हमने अभी कोशिश कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने तो 8 दिन का हफ्ता का टाइम दिया था राहुल गांधी ने। 8 दिन में हो गया, 15 दिन में हो गया, अभी तक इलेक्शन कमीशन से कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो पार्टी की अभी क्या फैसला लेंगे मुझे मालूम नहीं। या तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने धरना बैठना है, या तो हाईकोर्ट जाके रिट ऑफ मैंडेटस डाल के इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन लेना है। यू मस्ट प्रोवाइड दी ऑल द डिटेल्स व्हिच वर आस्क्ड बाय द यूनिवर्सिटी। देखिए, एक जिम्मेदार सरकार है कर्नाटक में, वो भी लोकशाही तरीके से जीत के आए हैं। तो सरकार ने एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 18 लेटर सीआईडी वाले लिखे, तब भी उसका रिप्लाई नहीं करे। इससे ज्यादा अनुमान बढ़ता है ये जरूर इनके हाथ है, इलेक्शन कमीशन का हाथ है। बीजेपी जैसा बोल रहे वो लोग कर रहे हैं। तो साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं डिटेल में जो आप पूछेंगे मैं बोलने को तैयार हूँ। मैं नागपुर